पुरानी दुनिया में तो देखो कितनी गंदगी भरी हुई है, गंदी बातें। और नई दुनिया में तो ये बातें कभी ध्यान में भी नहीं होती। तो ये ऐसा बना बनाया ड्रामा है। कहते हो बाबा हम आपका ही बनेंगे। क्यों क्यों आपका ही बनेंगे? मन आत्मा कहती है आपका ही बनेंगे। कब? जब आप आएंगे। और आते तो है ना जरूर इसी दुनिया में। न सुखधाम में आते न दुखधाम में आते, तो जरूर दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि का जब संगम हो, उस पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। सुखधाम के आदि के बीच में आएंगे। अभी सिर्फ बच्चों को कोई को भी ये मालूम नहीं है कि वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब आते हैं। बाबा ने बताए तो दिया है कि पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है। अरे पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। और ये भी बता दिया कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ये कोई दुनियावी गर्भ का जन्म नहीं है, ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जो नई और पुरानी, पुरानी और नई दुनिया का मेल होता है जिस सेकंड में। तो बताओ, इस पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि दोनों की आयु मिलाकर कितनी हुई? ये तो हम अपने अपने घरों की भी आयु जानते हैं। मनुष्य की आयु भी जानते हैं, परंतु इस अनादि अविनाशी सृष्टि की आयु कितनी है, ये देखो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। और जब बाप सुप्रीम सोल आते हैं तो देखो कितना सहज बतलाई देते हैं, आकर के बतलाते हैं। पहले तो तुम जानते थे कि सृष्टि की आयु लाखों हजारों वर्ष है। अभी तुम जानते हो कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। पहले तो नहीं जानते थे ना। नहीं, कह देते थे सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। ऐसे बताए देते थे जो कोई कुछ पूछे ही नहीं, कुछ याद ही नहीं पड़े, कुछ बात ही ना उठे। तो ये हेवनली गॉड फादर बाप ने आकर के सहज सहज समझाया ना अभी कि भाई जो गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, और रामायण में लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। ये बात तो क्लियर नहीं हुई ना। अभी बाप बताते हैं कि भले शास्त्रों में लिखा हुआ तो है कि युग की आयु 1250 वर्ष होती है, और एक एक युग 1250 वर्ष का होता ही है।
इसीलिए ये स्वास्तिका बनी हुई है, यादगार, जिसके चार भाग बराबर बराबर दिखाए हुए हैं ना। तो ये जो स्वास्तिका है देखो, तो सब आकर के देखो, इसमें जरा भी अंतर नहीं है चार युगों में, कम ज्यादा तो है ही नहीं। सब युगों में पूरा हिसाब चौथा होता है ना। तो ये करके पीछे ये तुम बच्चों की समझ में आया जब बाप आकर बताते। फिर भले तुम ये अंगुली न भी बढ़ाओ, पर सिर्फ जैसे वो होता है ना, ये जो एसोसिएशन होती है इनकी, किसी ने कहा वो रेड क्रॉस वालों की, हाँ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। तो देखो रेड क्रॉस का तो देखो चार पूरा हिस्सा है ना। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। तो ये भी सिर्फ ये जो अंगुली वंगुली लगाई है, ये भी तुमको समझाने के लिए है कि बच्ची पूरा चार हिस्सा, और विवेक भी कहते हैं कि हर चीज का चार हिस्सा पूरा करेंगे। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती हो। जैसे बताया ना, सतयुग है सत्व प्रधान, त्रेता है सतो सामान्य, किशोरावस्था, और द्वापर है रजो प्रधान। रजोगुण शुरू हो जाता है ना, है? रजो धर्म को तो जानते हैं ना। तुम बच्चे कभी जगन्नाथ में भी गए होगे, तुम्हारे में से कोई होंगे जो पुरी में गए। तो देखो वहां भी चावलों का हंडा चढ़ाते है, तो वो भी पूरा चार हिस्सा आपे ही हो जाते, समझे ना। तो ऐसी युक्ति रखी हुई है समझाने के लिए।